कश्मीर के पहलगाम के 22 रन में 22 अप्रैल को आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम देते हुए टूरिस्ट को अपना वहां पर निशाना बनाया, जिसमें 25 टूरिस्ट की जान चली गई और साथ ही साथ एक कश्मीर का जो घोड़े वाला था उसकी भी उस हमले में जान गई। और जो खबर निकल कर आई उसके मुताबिक 5 से 6 आतंकी जो थे, जिनमें पाकिस्तान मूल के आतंकी भी बताए जाते थे, वो इस हमले में शामिल थे। इस घटना के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के तार जुड़े, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम जो है वो उठाए और इन कदमों में भारत सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ थी उसको स्थगित कर दिया। इसके साथ ही साथ जितने भी पाकिस्तानी नेशनल जो भारत में इस समय थे उनका वीजा कैंसिल करते हुए उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया और जो ट्रेड पाकिस्तान के साथ चल रहा था उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और साथ ही साथ जो एयर स्पेस था उसको भी पाकिस्तान के विमानों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और इसके साथ ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो सेना है उनको फ्री हैंड दिया और कहा कि जिस तरह की भी कार्रवाई वो करना चाहते हैं वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम जो है वो उठा सकती है और उसी को देखते हुए पाकिस्तान में जितने भी वहां पर राजनीतिक दल हैं और सरकार में बैठे हुए लोग और सेना के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और उनको लग रहा है कि जो भारतीय सेना है कि वो कोई बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर कर सकती है। और उसी को देखते हुए पाकिस्तान ने इसी बौखलाहट में अपनी सेना की संख्या बॉर्डर के इलाकों में बढ़ाई है और पाकिस्तान की तरफ से अब लगातार जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर सीज फायर वायलेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। 26 अप्रैल से जो पाकिस्तान है वो लगातार सीज फायर वायलेशन जो है वो कर रहा है। पिछले 8 दिनों से ये सीज फायर वायलेशन हो रहा है और पाकिस्तान फायरिंग जो है वो भारत की अलग अलग चौकियों पर करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो कुपवारा, बारामूला, पुंछ, नौशहरा, अखनूर, उरी का जो सेक्टर है वहां पर पाकिस्तान द्वारा सीज फायर वायलेशन करते हुए फायरिंग की गई है। इसके साथ ही साथ जो जम्मू का प्रगवाल इलाका है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ता है वहां पर भी पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर तोड़ा है और फायरिंग की है। इस फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है और भारतीय सेना इस समय पूरी तरह से तैयार है और अलर्ट मोड में है और अगर उनको कोई भी निर्देश यहां पर आते हैं उसके लिए वो तैयार जो है वो यहां पर बैठे हैं। लेकिन अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों देशों में 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट किया गया था और इस सीज फायर एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि दोनों ही देश जो है वो बॉर्डर पर शांति बनाए रखेंगे और किसी भी तरह की कोई फायरिंग जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कुछ सालों के बाद इस सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ा और उसने बॉर्डर पर एक बार फिर फायरिंग करना शुरू किया और ये जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई उसमें लोगों को भी काफी नुकसान जो है वो बॉर्डर पर उठाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ भी भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला। उसके बाद एक बार फिर 2021 में ये जो सीज फायर एग्रीमेंट था इसे एक बार फिर दोनों देशों में बातचीत के बाद लेटर और स्पिरिट में लागू करने की बात जो है वो की गई और तब से ही दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर शांति जो है वो चल रही थी। लेकिन इस बीच अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम हमले को करवाया है उसके बाद अब बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान बौखलाहट में अब बॉर्डर पर लगातार फायरिंग जो है वो कर रहा है। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर जो है वो पड़ता है और ये जो बॉर्डर है इसकी जो 2400 किलोमीटर की जो लेंथ है वो गुजरात से या अखनूर तक पड़ती है और अखनूर से ले तक ये 740 किलोमीटर है और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो सियाचिन के आसपास का बॉर्डर पड़ता है उसकी जो यहां पर लंबाई है वो 110 किलोमीटर की है। ऐसे में एक लंबा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ यहां पर पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पाकिस्तान लगातार अखनूर से लेकर जो उरी सेक्टर पड़ता है वहां तक लगातार फायरिंग जो है वो कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये फायरिंग पाकिस्तान इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको अंदेशा है कि जो भारतीय सेना है कि वो कोई बड़ा एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर कर सकती है। ऐसे में इसी को देखते हुए पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से फायरिंग करने की कोशिश जो है वो बॉर्डर पर कर रहा है। और अगर हम बात करें भारतीय सेना की तो भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो इस समय दे रही है। लेकिन ये जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है इसको देखते हुए जो बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर पर जो गांव के इलाके हैं,
वहां पर भी जो लोग हैं वो भी एक तरह से अलर्ट मोड में यहां पर आ गए हैं और उन्होंने भी जो बंकर्स उनके लिए सरकार द्वारा बनाए गए थे उनकी सफाई उन्होंने शुरू कर दी है। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी का एरिया पड़ता है, यहां पर जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी, उसके बाद 2017 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था और जो जम्मू से सटे हुए बॉर्डर थे, खासतौर पर जो जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ और राजौरी के बॉर्डर थे, वहां पर 14,460 बंकर बनाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए थे, जिनमें से 8,600 कम्युनिटी बंकर जो है वो बनाए जाने थे और ये जो बंकर्स हैं ये सब अब बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे में एक तरह से अगर पाकिस्तान अब फायरिंग करता भी है तो जो बॉर्डर के लोग हैं वो इन बंकर का सहारा जो है वो यहां पर ले सकते हैं और इसी के साथ ही साथ बॉर्डर पर कम्युनिटी बंकर्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं, जिसमें एक साथ 100 से 200 लोग जो हैं वो उसमें शरण जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो भी यहां पर इलाके हैं, खासतौर पर जो सांबा, कठुआ, जम्मू और पुंछ राजौरी के इलाके हैं, वहां पर जो किसान हैं उन्होंने अपनी फसलों को भी थोड़ा पहले काटना जो है वो यहां पर शुरू कर दिया है और वो ये सोच रहे हैं कि अगर दोनों देश के बीच में फायरिंग होती भी है तो उसमें उनको, उनकी फसलों को यहां पर कोई नुकसान ना हो। ऐसे में एहतियात के तौर पर जो भी बॉर्डर के इलाके के लोग हैं उन्होंने ये कदम जो है वो यहां पर उठाए हैं और एक तरीके से जो बॉर्डर के लोग हैं वो सेना के साथ यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अगर यहां पर सेना कोई एक्शन जो है वो करती भी है तो बॉर्डर के लोग जो हैं वो भी उसके लिए एक तरह से तैयार यहां पर हो गए हैं। और अगर हम बात करें पूरे बॉर्डर की तो बॉर्डर पर जरूर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ है वो तनाव इस समय बॉर्डर के इलाकों में, जम्मू और कश्मीर के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जरूर देखा जा रहा है और उसी को देखते हुए जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ गांवों में जो सरपंच हैं उन्होंने स्कूल्स में भी ड्रिल करवाए हैं बच्चों के कि अगर स्कूल टाइमिंग में भी किसी तरह की फायरिंग जो है वो होती है तो किस तरीके से वहां पर फायरिंग से बच्चों को बचना है, वो भी उन्होंने अपने बच्चों को बताया है। ऐसे में फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि जो भारतीय सेना है वो किस तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर करेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि कोई ना कोई एक्शन कभी ना कभी भारतीय सेना जो सही समय होगा उसमें जरूर करेगी। उसको लेकर तैयारियां एक तरह से की जा रही हैं। अगर हम सेना की बात करें तो सेना इस समय बॉर्डर के सभी इलाकों में हाई अलर्ट मोड में है। सेना की अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो यहां पर कर ली गई है। ऐसे में जो गांव के लोग हैं, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रहते हैं, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और उन्होंने भी अपने तौर पर अगर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो उसके लिए अपनी तैयारी जो है वो कर ली है।